अनफॉर्चुनेटली हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जो है वो अच्छी खासी डैमेज हो गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? यहाँ यूएसए के अंदर हाईवे के ऊपर काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और हाईवेज के ऊपर यूजुअली जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं और उसमें जानी और माली नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमारे साथ भी एक वाकया हुआ, एक हादसा हुआ बेसिकली, जब हम लोग एयरपोर्ट से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, जब हमारी पाकिस्तान से वापसी हुई पिछले महीने। तो उस हादसे की वजह से बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस की और कुछ चीजें ऐसी जिनको सामने रख के फ्यूचर में हम बेहतर डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं अगर इंसान उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे और जो चीजें हो गई हैं उनसे सबक सीखे और आगे की चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा, जो हमारे साथ हादसा हुआ उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा और उस चीज से मैंने क्या चीजें नोटिस की और आगे के लिए क्या चीजें फ्यूचर के लिए सीखी। तो इस वीडियो के अंदर उस हवाले से आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल्स और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अच्छा, हम लोग एयरपोर्ट से घर की तरफ आ रहे थे, तो जिस गाड़ी में हम लोग आ रहे थे मैंने ड्राइव कर रहा था, मेरे फादर इन लॉ वो ड्राइव कर रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गलती हमारी नहीं थी। असल में हुआ इस तरह से कि सामने एक गाड़ी जा रही थी और उसका जो बम्पर है वो बम्पर पहले लूज हुआ, वो लहराने लगा हवा में, लेकिन उस बंदे ने गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं की बल्कि वो और तेजी में निकल गया। तो जब वो और तेजी में जा रहा था तो उसका जो बम्पर है वो लहराता हुआ वहां से गिर गया और वो जो है वो बीच रोड के ऊपर आ गया, हाईवे के ऊपर उड़ता हुआ। और जो गाड़ी उसके पीछे थी फिर उसको ब्रेक लगाना पड़ी। तो उस गाड़ी वाले ने तो ब्रेक लगा ली, लेकिन हमारी गाड़ी उस गाड़ी वाले के पीछे थी, तो हमारी गाड़ी को भी इमरजेंसी में ब्रेक लगाना पड़ी। लेकिन जब तक हमारी गाड़ी जाके वहां पे स्टॉप होती, पीछे से जो गाड़ी आ रही थी उसने जाके हमें हिट कर दिया। यानी हमारी गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी ने हिट किया और उसके बाद जाके हमारी गाड़ी जो है वो आगे वाली गाड़ी के साथ लगी जो ऑलरेडी ब्रेक लगा चुकी थी। ये 3 गाड़ियों का कोलिजन हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जिस गाड़ी ने हमें हिट किया था वो गाड़ी वाला निकल गया। यानी हम लोग साइड पे जब गाड़ी लगाने लगे कि चलो भाई अब गाड़ी साइड पे लगा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या नुकसान हुआ है, लेकिन जितना हम लोगों ने गाड़ी साइड पे लगाई तो जब पीछे मुड़ के देखा तो जिस गाड़ी ने हमें हिट किया था वो भाग चुका था। यानी ये हिट एंड रन का केस हो गया। उस गाड़ी ने हमें हिट किया और उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद हमें काफी ज्यादा वहां पे वेट करना पड़ा। जो सामने वाली गाड़ी जिसको हमारी गाड़ी ने हिट किया था वो लोग भी वहां पे मौजूद थे, हम लोग भी वहां पे मौजूद थे और काफी देर इंतजार करने के बाद जो वहां पे हाईवे पेट्रोल वाले हैं, हाईवे पेट्रोल पुलिस है, वो आए और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की और हमें जो है वो एक रिपोर्ट निकाल के, एक पर्चा निकाल के दिया कि इसको आप यूज करें और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दीजिएगा और उसके बाद आगे सारा इंश्योरेंस क्लेम का सिलसिला होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गाड़ी हमारे पास थी उसकी फुल कवरेज नहीं थी, उसकी सिर्फ लायबिलिटी कवरेज थी। तो जो लोग इंश्योरेंस से वाबस्ता है उनको पता होगा अगर लायबिलिटी कवरेज है तो वो नॉर्मली थर्ड पार्टी कवरेज होती है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं होती। अगर आपकी वजह से किसी और गाड़ी को नुकसान हुआ है, किसी और थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, तो वो जो लायबिलिटी इंश्योरेंस है वो नॉर्मली उस चीज को कवर कर रही होती है। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि हमारी गाड़ी की जो कवरेज है वो नहीं हो पाई और जिसकी गाड़ी थी अब उसको वो सारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो नुकसान है, खर्चा है, वो सारा खुद उसको बेयर करना पड़ेगा और ये सारा खर्चा खुद करके अपनी गाड़ी को सही करवाना पड़ेगा। एक्सीडेंट जो है खतरनाक था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज हो गया, आगे से भी गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हुई और पीछे से भी गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हुई। तो मैं आपको दिखाता हूं कि गाड़ी को किस तरीके से डैमेज हुआ, क्योंकि उस वक्त मैंने उसकी वीडियो बनाई थी और बाद में भी मैंने उसकी वीडियो बनाई अपने रिकॉर्ड के लिए और इंश्योरेंस के साथ ऑब्वियसली अगर शेयर करनी पड़े तो उसके लिए भी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी को किस तरीके से लगी और किस तरीके से ये सारा डैमेज हुआ। वो आप खुद देख लें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसका जो इम्पैक्ट था वो अच्छा खासा था। अच्छा भाई, तो ये सिलसिला हो सकता है खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई इस तरह का वाकया हो जाए और अगर उनके पास प्रॉपर या फुल कवरेज नहीं है और जिस बंदे की गलती है वो सीन से गायब हो गया है, तो फिर अल्टीमेटली जो नुकसान है उस बंदे को फिर खुद बेयर करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, अब अगर मेरे साथ ये वाकया हुआ है तो इससे मैंने कुछ चीजें फ्यूचर के लिए नोट की हैं। ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो चीजें मैंने लर्न की हैं, इसको मैं फ्यूचर में बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा। अब इंसान इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? ऑब्वियसली बहुत सारी
चीज़ों के हवाले से आपको उस वक्त आइडिया नहीं होता। अगर अचानक से किसी के साथ कोई इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो पहले वो अपने आप को संभाल रहा होता है, अपने आसपास देख रहा होता है, गाड़ी के अंदर अगर बाकी लोग हैं तो उनको देख रहा होता है, तो उसका बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं जाता। लेकिन इस वाकये के बाद जो चीज़ें हमने लर्न की कि हमें अपने आसपास जो है वो बेहतर तरीके से नज़र रखने की ज़रूरत है, अपने हवास को जल्दी बहाल करें। खुदा ना खास्ता अगर कोई खतरनाक चीज़ हो जाती है, कोई खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, वो डेफिनेटली एक अलग मैटर है, उसकी जो सिचुएशन है, उसका जो इम्पैक्ट है वो अलग होगा। लेकिन ओवरऑल ये चीज़ समझ में आई कि अपने आप को ज़्यादा अलर्ट रखने की, ज़्यादा मुतवज्जे रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा और क्या मेजर्स हैं जो मेरे बस में हैं या किसी की बस में हो सकते हैं, वो ये है कि डैश कैम का इस्तेमाल किया जा सकता है। सामने फ्रंट जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर डैश कैम अगर लगा लें तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर कोई पीछे बैक विंडो के ऊपर भी लगा सकता है तो ये और ज़्यादा बेहतर चीज़ हो सकती है। लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये है कि अगर डैश कैम का इस्तेमाल किया जाए तो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, उससे रिकॉर्डिंग हो सकती है। क्योंकि अगर कोई गाड़ी ऐसी आती है जो आपको हिट करती है और उसके बाद वो भाग जाती है, वहां से वो निकलने की कोशिश करता है, तो ये हिट एंड रन का केस कहलाता है। हिट एंड रन के केस में अगर आपके पास गाड़ी की डिटेल मौजूद नहीं है और अगर आपकी कवरेज उस तरह की नहीं है तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है यहाँ पे वो उसको कवर नहीं करेगी। ऑब्वियसली एक तो इंसान जो है वो ट्रॉमा से गुजरता है और साथ ही साथ जो है उसका नुकसान भी हो जाता है। पहले तो अल्लाह ताला हम सबको बचाए, लेकिन इस सिचुएशन में यही किया जा सकता है कि इंसान अपने आप को ज़्यादा मेंटली अलर्ट रखे। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक ना करे और चीज़ों को नोटिस करे। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें अगर हिट एंड रन का केस हो, गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसका नंबर नोट कर लिया जाए, गाड़ी की डिटेल्स को नोट कर लिया जाए, तो उससे फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।